नमस्ते बच्चों, आज हम सीखेंगे इस क्लास में अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों, अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं ये आपको पूर्ण रूप से इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। दोस्तों, मैंने इसमें 4 गुणनखंड लिए हैं या 4 संख्या ली जिनके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ 6 है, 24 है और 100 यानी कि 100 है और 1764 है। हम चारों का एक अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चारों सवालों के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इस 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 6 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग इसमें चला जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार गया। अब देखिए 3 का भाग 3 में 2 का भाग नहीं जाता है। अब इससे आगे जो पहाड़ आता है 3 का आता है, तो हम 3 का भाग देंगे। 3 का भाग 3 में जाता है बिल्कुल, तो 3 एकम 3 और लास्ट में हमें 1 एकम 1 करना होता है। तो ये हमारा जो 6 का अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, जिसके 6 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 1, 2 तिया 6 एकम 6। इस तरह से ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। इसी तरह से हम अब इसका निकालते हैं 24 का अभाज्य गुणनखंड। ये आपको समझ आया होगा। देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 बार गया, तो अब 3 का भाग 3 में देंगे, 3 एकम 3, 1 एकम 1। लास्ट में हमें इस तरह से करना होता है। तो 2 गुणा 3, 2 तिया 6 एकम 6, तो 6 इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 24 का करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि सम संख्या 2 का भाग चला जाएगा। मैं आपको अभाज्य के जो नियम है भाजकता के वो भी मैं बता दूंगा, आपको भी पता लगेगा। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इस तरह से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया भाई। 2 का भाग 24 में देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम 2 का भाग इस 12 में भी देंगे तो 2 छिक्की 12। फिर हम 2 का भाग किस में देंगे, 6 में देंगे, 2 तिया 6। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा 3 में, हमें 3 का ही देना पड़ेगा, 3 एकम 3, लास्ट में 1 एकम 1। अब हम जो ये है ना, ये वाले ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे 24 इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ते 24, 24 एकम 24। इस तरह से बराबर आना चाहिए। और जो ये आए हैं ना, ये इसके क्या हैं, 24 के अभाज्य गुणनखंड हैं। अब हम देखते हैं 100 का अभाज्य गुणनखंड। तो हमें 2 का ही भाग इसमें देना पड़ेगा, 2 पंजे 10, मतलब 50 आ गया। 2 का भाग देंगे 25 आ गया, और 2 का फिर भाग देंगे तो नहीं जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3 का जो भाजकता का नियम ये नहीं कहता है कि इसमें भाग जाए। 3 का भाजकता का नियम कहता है कि इन दोनों का अयोग इतना होना चाहिए कि 3 का भाग चला जाए। तो 5 2 7 7 में 3 का भाग जाता नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 का भी नहीं, 3 का भी नहीं, तो 5 का जाएगा। हमें यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। तो 5 का भाग जब 25 देंगे 5 25 हो जाएगा। फिर 5 का भाग 5 में देंगे, 5 एकम 5 और 1 एकम 1। तो जो 100 का अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, वो 100 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 100 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। इस तरह से इसके जो ये 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 है वो अभाज्य गुणनखंड है। ठीक इसी प्रकार से हम करते हैं 1764 का अभाज्य गुणनखंड। तो भाई हम यहाँ भी 2 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इकाई अंक है वो सम है। तो 2 8 16 होते हैं, एक में जाएगा नहीं तो 17 में देंगे भाग, तो 2 8 16 जैसे मैंने बता रखा है आपको, भाग देते हैं ना। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर 16 तो आ गए, लेकिन ये 17 है तो 1 यहाँ हासिल बच गई, तो ये बन गए 16। भाई 1 और 6 मिलकर कितने बन गए, 16 बन गए। अब 2 का भाग 16 में देंगे, 2 8 16 और 2 दूनी 4, इस तरह से। फिर हमें देना है 2 का भाग दोबारा से, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अब इसमें भाग जाएगा 21 का, 21 का भाग देंगे तो 21 दूनी 42, यहां बचा 2 और 21 एकम 21। 21 का भाग 21 में 21 का ही भाग जाता है, या 3 का भाग दे सकते हैं हम, या हम यहां भी 3 का भाग दे सकते थे। ठीक है ना, मैं दोबारा से बता दूंगा। तो 21 एकम 21, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। या हम यहां पर इस तरह से नहीं कर हम यहां पर 3 का भाग देंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं 1764 वाले सवाल को इस तरह से मैं यहां करवा देता हूं। 1764 में वो सवाल गलत हो गए, ये मान लो आप,
हम 2 का भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। अब हम 3 का भाग दे सकते हैं क्योंकि 2 के भाग 3 का पहाड़ा आता है। देखो क्यों दे सकते हैं, 4 4 8 हर एक 9, 9 में 3 का भाग जा सकता है, तो इस 441 में भी 3 का भाग जा सकता है। 3 एकम 3, 1 बचा, ये 14 बन गया, 3 चौके 12, यहां बचा 2, 3 सत्ते 21। ठीक है, यहाँ 144 आया। और देखो 7 5 12 होते हैं, 7 4 11 1 12, 3 का भाग फिर जाएगा इसमें, तो 3 चौके 12, यहाँ बचे 2, 7 बन गए, 2 2 और 7 27 बन गए, और 3 नाम 27। ठीक है, 49 आ गए। अब हम 7 का भाग देंगे, 7 7 49, 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, फिर 1 का भाग देंगे, 1 एकम 1। तो जो 1764 है उसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 1764 इज इक्वल टू 2 गुणा 2 गुणा 3, ये लिख रहा हूं मैं, गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 1। इस तरह से जो ये है इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो बच्चों आपको ये समझ आए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। अब इनसे ही आपको लेसे में से और वर्गमूल भी करना हम सिखाएंगे अभाज्य गुणनखंड से।